कल लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा था। लक्ष्मण जी कह रहे थे, महाराज हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े पर आज तक गुस्सा नहीं भया, इस धन पर आपकी ममता इतनी क्यों, क्या कारण है? परशुराम जी बोले, भाई ममता इसलिए है क्योंकि ये हमारे गुरु जी का धनुष। अच्छा, पर एक बात बोले। लक्ष्मण जी बोले, क्या? बोले तुम्हारी भाई कह रहे थे कि छुआ तो टूट रखो पता ही ना दोष, तुम भी कह रहे कि छुआ तो टूट रखो पता ही ना दोष, तुम भी बड़ा झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते? क्या कोई धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं टूटा और इनके छूने से टूट जाएगा? लक्ष्मण जी कह रहे, महाराज हमारे सरकार ने हाथ रखा वो टूट गया, अब इसमें राम जी की क्या गलती? धनुष की गलती है, धनुष से पूछो कि क्यों टूट गए। परशुराम जी बोले, उनसे क्या पूछना है, जिसने तोड़ा है उससे जवाब लेंगे। तब लक्ष्मण जी कहते, ये धनुष छूते ही टूट गया। एक बात और, जब बहुत देर हो गई लक्ष्मण जी परशुराम जी से बात करते रहे, बार बार परशुराम जी फरसा दिखाए, ए बालक हमारे फरसा की ताकत नहीं तुम जानते हो, कितनी ताकत है? लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले, महाराज आप फरसा की ताकत बता रहे, आप हमारे सरकार के नाम की ताकत नहीं जानते हो कि हमारे प्रभु के नाम में कितनी ताकत है। राम जी ने सोचा कहीं मुनि को ज्यादा गुस्सा ना आ जाए, तो लक्ष्मण जी को बैठा दिया। लक्ष्मण जी विराजमान भए, अब रघुनाथ जी खड़े भए। हमारे राम जी बड़े ही सरल हैं। एक बात और, राम जी का लक्ष्मण जी का परशुराम जी का झगड़ा किस बात का? बात यह है कि राम भी भगवान है और परशुराम भी भगवान है, पर दोनों का झगड़ा किस बात पर है? दोनों ही अवतारी, पर दोनों का झगड़ा किस बात का है? बात इसकी बहुत आध्यात्मिक बात है। हमेशा झगड़ा विद्वानों में ही होता है, जो जितना बड़ा विद्वान होता है तो उसी लेवल का जो दूसरा विद्वान होता है उन्हीं में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि विद्वान और विद्वान एक होना ही नहीं चाहते। आप देखना कभी चिलम वालों को देखना, चिलम जानते हो? अच्छा चिलम नहीं है तो वो पैकेट वाली। आप कभी पीने वालों को देखना गौर से, पीने वालों की लड़ाई सुबह होगी शाम को एक हो जाएंगे, लेकिन विद्वान तुम्हें कभी एक नहीं मिलेंगे। विद्वान हमेशा, चाहे वो केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, राजनीति का ज्ञानी हो, वकीलों में भी ज्ञानी हो, साधुओं में भी ज्ञानी हो, एक ही लेवल के दो लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर राम जी और परशुराम जी दोनों एक ही है। अच्छा एक बात, परशुराम जी का झगड़ा नहीं बनता है रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का झगड़ा नहीं बनता है। झगड़ा होना ही चाहिए तो रावण का होना चाहिए, और रावण का हुआ भी, लेकिन झगड़ा किस बात का, इस पर हम आपको विचार देते हैं। परशुराम जी कह रहे हैं, देखो ना तो हमें लोभ है न मोह है, हमने पृथ्वी जीती और ब्राह्मणों को दान कर दी, बस हमें एक ही कमी है का, हम बहुत थोड़ा क्रोधी ज्यादा है, परशुराम जी कहते हैं। फिर परशुराम जी क्यों लड़ रहे? जो राजा वहां पर बैठे हुए थे, जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जानकी जी ने माला डाल दी, तो राजा चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, ले जाओ दोनों राजकुमारों को बांध दो। राम जी तो क्रोधी है नहीं कि क्यों बांध दो, धनुष हमने तोड़ा। तो गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं, गोस्वामी जी ने सोचा राम जी तो उन राजाओं से लड़ नहीं पाएंगे, एक काम करो इन्हें यहाँ पर परशुराम जी को बुला लो, इनके चक्कर में कोई बोल ही नहीं पाएगा, इसलिए परशुराम जी यहाँ पर आए। दूसरी बात सुनो, नाम की लड़ाई है। परशुराम जी ने पूछा राम जी से कि राम तुम कैसे आए, क्यों कारण आए? राम जी बोले, आए तो हम गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ने के कारण आए, लेकिन महाराज आपसे भला कौन जीत सकता, हमारा नाम तो केवल राम है और आपका नाम तो परशुराम है। अच्छा इनका परशुराम नाम क्यों है? इन्होंने परसा लिया इसलिए इनका नाम परशुराम। वैसे तो नाम इनका भी राम है, पर परसा को धारण करते इसलिए इनका नाम परशुराम है। लेकिन राम जी भी कम नहीं है, राम जी ने धनुष तोड़ा, अगर राम जी और जैसे होते तो राम जी कहते अगर तुम परशुराम तो हम धनुष राम, लेकिन नहीं, राम जी कितने सौम्य और कितने सीधे हैं। सच यह है राम जी बड़े हैं, राम जी ब्रह्म हैं, राम जी मर्यादत हैं। राम जी इतनी बड़ी लीलाएं करने के बाद भी कहते महाराज हमारा नाम तो केवल राम, आपका नाम परशुराम। लक्ष्मण जी भौं दिखा के बोले केवल परशुराम नहीं, आपके पास अगर परसा है तो इनके पास धनुष है, तो इनका नाम भी धनुष राम। परशुराम जी कहते राम तुम तो बड़े सरल हो, पर तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। राम जी बोले महाराज ये बालक है, बालक को छोड़ दीजिए। अच्छा अब तुम कहते हो तो हम छोड़ देते हैं। राम जी खूब महिमा गाते परशुराम जी की, महाराज आपका क्या कहना, आप कोई साधारण नहीं हो। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का संदेह मिटने लगा, परंतु परशुराम जी कहते राम अगर हमारा संदेह मिटाना चाहते हो तो हमारे भी धनुष को आप चाप पर चढ़ाओ। राम जी बोले जैसी आपकी आज्ञा। राम जी ने धनुष की तरफ देखा और परशुराम जी ने दिया नहीं, अपने आप हनुमान राम जी के हाथ में आ गए।
परशुराम जी को दिमाग खराब, बोले मार लिया, ये अपने आप कैसे चला गया। राम जी बोले हमें नहीं है महाराज पता, ये तो आ गया। परशुराम जी सोचने लगे वाह, जिसके हाथ में अपने आप धनुष चला जाए वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान ही हो सकते हैं। भगवान राम को राम मान करके परशुराम जी बहुत जय जयकार करते हैं और जय जयकार करके चले जाते। तब जानकी माता की सांस में सांस आती है कि चलो जो आफत थी वो निकल